Hello guys, myself Aksh from IT Roorkee and today we are going to talk about कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए दिन के अंदर जिससे कि हम जेई क्रैक कर सकें 99+ परसेंटाइल ला सकें और अपनी जर्नी को IITs तक लेके जा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़े कन्फ्यूजन जो बहुत बच्चों के दिमाग में रहती है कि अगर आपको IIT में जाना है तो आपको टॉप 1% में होना पड़ेगा, उसके लिए आपको बहुत एक्सेप्शनल होना पड़ेगा, आपको 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके निकलेगा ये एग्ज़ाम। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको फोकस करना है क्वालिटी पे, ना कि मतलब फोकस क्वालिटी पे करना है क्वांटिटी को दिमाग में रखते हुए। मतलब फिर कितने घंटे पढ़ें, तो मैं अपना एस्टिमेट बताता हूँ, वो है 8 to 10 आवर्स। 8 to 10 आवर्स का आपको ये मार्जिन रखना है। 8 आवर्स इज ऑल्सो ओके एंड 10 आवर्स अगर आप पुश कर पा रहे हैं देन इट इज़ रियली अमेजिंग आई वुड से। बट मैं अपने केस में कहूँगा कि ज़्यादातर लोगों की 8 घंटे वाला फॉलो करिएगा रूटीन। अब 8 घंटे वाला रूटीन क्या होता है, 8 घंटे कैसे पढ़ना है? देखो, ये 8 घंटे जो होने वाले हैं ये आपका क्वालिटी टाइम होगा। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय क्वालिटी टाइम? क्वालिटी टाइम मतलब कि एक कुछ ऐप होते हैं लाइक फोकस टू डू करके, पोमोडोरो करके, तो आपको ये ऐप्स डाउनलोड करने हैं। अगर आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे उसके बाद जैसे ही आप पढ़ने बैठेंगे वैसे ही आप इस ऐप में टाइमर ऑन कर देंगे। तो आप पढ़ रहे हैं, फुली फोकस्ड हैं, जैसे आप वॉशरूम के लिए उठे आपने बंद कर दिया टाइमर, कि आप वॉशरूम ब्रेक में गए तो वो टाइम काउंट नहीं होगा उसमें। आप वॉशरूम से आए, आपने फिर से वो टाइमर स्टार्ट करा। आप किसी भी चीज़ के लिए अगर उठ रहे हैं तो आप उसमें वो टाइमर पॉज कर देंगे। आप अगर मान लो कुछ 10 मिनट की आपको वीडियो देखने का मन कर रहा है, आपने वो टाइमर पॉज करा, 10 मिनट की वीडियो देखी, फिर वो टाइमर स्टार्ट करा। उस टाइमर में आपका पूरे दिन का टाइम ऐसे रिकॉर्ड होता रहेगा। ये अपने साइड में रखना है आपको, वो फ़ोन में खोल के, पोमोडोरो ऐप या लैपटॉप में खोल के रखना है। इससे क्या होगा, आप अपना अपना देखते रहोगे कि आप कितना टाइम पढ़े हैं। जैसे आप मान लीजिए सुबह बैठे 9 बजे, राइट, 9 से 1 बज गए, 9 बजे से लेकर 1 बज गए आपको पढ़ते पढ़ते। तो आपको तो ये लग रहा है अंदर ही अंदर कि 9 से 10, 11, 12, 1 मैं 4 घंटे पढ़ चुका हूँ। बट वो ट्रुथ नहीं है। आप पोमोडोरो ऐप में देखेंगे दिख रहा है 2.5 आवर, तो मतलब 1.5 घंटा कहाँ गया? वो 1.5 घंटा चला गया आप जहाँ घूमने गए थे, आप वॉशरूम गए थे, आपने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, वो सारा टाइम कट रहा है। तो एक्चुअल स्टडी का टाइम क्या आया हमारा? 2.5 आवर। इस मेथडोलॉजी को फॉलो करके आपको उस ऐप के अंदर 8 आवर्स लेके जाने हैं। अगर आप ये अचीव कर पा रहे हैं देन इट्स ऑसम। प्रिपरेशन बिल्कुल सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करनी है प्रिपरेशन। आपको नहीं जगना 14 घंटे, आपको नहीं जगना 12 घंटे पढ़ने के लिए, आपको नहीं काटना अपनी रात से टाइम। मैं बता रहा हूँ सबसे बेस्ट क्या है। पहले तो सुबह उठ जाओ, टाइम से उठ जाओ, 8 बजे के आसपास, 9 बजे के आसपास पढ़ने बैठ जाओ। 9 बजे के आसपास अगर आप पढ़ने बैठ जाओगे, आपने सीधा पोमोडोरो ऐप ऑन करा, उसमें फटाफट आपके 3 घंटे आ जाएंगे। 12 बजे तक फुली फोकस्ड होकर बैठो, 12 बजे ब्रेक लो, 1 बजे तक, फिर ऐप खोलो, फिर 2 घंटे का टाइमर लगाओ, 3 बजे तक, 2 घंटे और आ गए, 5 घंटे हो गए हमारे कंप्लीट। सिर्फ 3 घंटे बचे हैं और अभी दोपहर के सिर्फ 3 बज रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सोना पसंद है, सो जाओ, 3 बजे सो जाओ, 3 से 5 आराम कर लो, 5 से 6 बाहर वॉक करके आ जाओ, 6 बजे फोकस होकर पोमोडोरो पे बैठो, ऑन कर दो पोमोडोरो और टाइमर लगा दो सीधा 2 घंटे का। 8 बज गए, 8 बजे तक हमारे 7 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। 1 ही घंटा बचा है और अभी सिर्फ 8 बजे हैं। आराम से 9 बजे तक खाना खाओ, 9 से 10 एनिमे देखो। एनिमे देखना पसंद होगा? मैं तो देखता हूँ पर्सनली, मैं तो देखता था, मतलब आधा 1 घंटा निकाल के मैं तो देखता था एनिमे, वन पीस एंड एवरीथिंग। तो अपना आराम से 10 बजे बैठो, फिर 1 घंटे का टाइम लगाया, 11 बजे तक खत्म हो गई 8 घंटे की पढ़ाई। वॉक कर ली, दोपहर में सो लिए, एनिमे देख ली। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? हमारी जेई प्रिपरेशन में हम ये सब चीज़ें क्यों ऐड कर रहे हैं? यूट्यूब देख लिया, एंजॉय कर लिया। देखो, एक चीज़ होती है डोपामीन नाम की, तो वो आपको दिमाग को चाहिए ही होती है, और वो आपको अपने दिमाग को खुद दे दोगे तो अच्छी बात है, वरना वो दूसरे तरीकों से ले लेता है। समझ पा रहे हो? मैं बताता हूँ। जब आप 5 दिन पढ़े लगातार 10 घंटे, आपका दिमाग फुली बर्नआउट हो गया है, आप अगले 5 दिन पढ़ ही नहीं पाएंगे। आपको हेट होगी जेई से, प्रिपरेशन से हेट होगी, सिलेबस देख के हेट होगी, ये क्या है यार, मुझसे नहीं करने, कितने क्वेश्चन कर लिए, क्या हो रहा है, मैं आज पूरे दिन रिलैक्स करूंगा। आप पूरे 10 घंटे निकालने वाले हैं एक दिन के यूट्यूब देखने में। तो रादर देन वेस्टिंग 10 आवर्स टाइम इन वॉचिंग यूट्यूब इन वन सिंगल डे, आप हर दिन 2-2 घंटे बांट दो ना। इससे क्या होगा, फ्लो बना रहेगा, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, वो ब्रेक नहीं आएगा। ये बेस्ट मेथड है। देखो, डोंट गो कि लालच में मत जाओ कि आज बहुत ज़्यादा पढ़ाई करूंगा, नहीं देखूंगा यूट्यूब, नहीं कुछ करूंगा, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड होते हैं ना, आपके लंच हो गया, थोड़ा सा यूट्यूब देख लिया, थोड़ी सी एनिमे देख ली, कार्टून देख लिया, या फिर कोई भी वीडियोस देख ली, किसी भी तरीके से आप फन कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, बाहर वॉक करने चले गए, इन सब चीज़ों से भी आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है। कैसे? आप पढ़ाई से जब आप अपने आप को कट करते हो ना और वापस पढ़ाई पे आते हो, तो आप एक फ्रेश तरीके से सोचना स्टार्ट कर देते हो। मैं सोच रहा था, मैंने 40 क्वेश्चन सॉल्व करे, 41 क्वेश्चन पे मैं इरिटेट होने लग गया कि यार नहीं हो रहे सॉल्व।
अब थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रही है, मज़ा नहीं आ रहा। मैं कट होके बाहर वॉक करने चला गया। मैं 1 घंटे के बाद जब आऊँगा ना घूम फिर के, फिर मैं देखूंगा, फिर मैं फन से करूंगा मैं 41th क्वेश्चन, रादर देन एक पागल बच्चा जो वहीं 41th क्वेश्चन में बैठा हुआ है कि नहीं मुझे IIT जाना है, 41st क्वेश्चन है, मुझे 80 क्वेश्चन तक लगातार अभी बैठ के करने हैं। वो अपना दिमाग मारता रहेगा। और अगर वो भी 5-8 घंटे पढ़ रहा है, तुम भी 8 घंटे पढ़ रहे हो, तुम्हारी एफिशिएंसी ज़्यादा होने वाली है। तो प्लीज़ ये मत सोचना कि रैंक लाने के लिए ये जो छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स होते हैं, अपना लंच हो गया, वॉक हो गई, इन सबको काटना है। इन सबको बिल्कुल काटने की ज़रूरत नहीं है। इन सबको रखो अपने शेड्यूल के अंदर। मेरे साथ तो यही होता था। मैं तो लाइब्रेरी पढ़ने जाता था, और जब लाइब्रेरी से आता था तो दोपहर में आता था, 2 घंटे सोता था, यूट्यूब देखता था, फिर लाइब्रेरी चला जाता था, फिर 3-4 घंटे पढ़ता था लाइब्रेरी में, और फिर आता था, आराम से खाना खाया, फिर यूट्यूब देखा, फिर अपना रात को 1 घंटे पढ़ के सो गया। आराम से 8 घंटे पूरे हो जाते हैं। और ये बहुत ही बेस्ट मेथड है प्रिपरेशन का। ऐसे ही आपको रखना है। डिस्ट्रैक्शंस को कम करो, ख़त्म नहीं कर सकते। ख़त्म कर दोगे तो डोपामीन कहाँ से मिलेगा? पढ़ाई से डोपामीन नहीं मिल सकता। पढ़ाई से आपको अपने दिमाग को खुशी नहीं मिलेगी। आपको पढ़ाई को जिसको बचपन से पता है कैसे मिलती है, कार्टून देखने से मिलती है, चीज़ें देखने से मिलती है। देखो, लिमिट में देखो, ठीक है? तो दैट्स ऑल, इतना ही टाइम पढ़ना है।